हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जॉन विक का चैप्टर 1। ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन से भरी हुई है और लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कार बिल्डिंग से जाकर के टकराती है और उस कार से एक खून से लथपथ आदमी बाहर गिरता है। ये आदमी जॉन विक है और अब जॉन मोबाइल में अपनी वाइफ का वीडियो देखने लगता है और अब सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन को उसके घर में सोकर उठते हुए देखते हैं। जॉन की वाइफ की डेथ एक इंटरनल डिजीज के कारण हो गई है और आज उसका फ्यूनरल है। फ्यूनरल में जॉन अपने पुराने दोस्त मार्कस से मिलता है। रात को जब सभी लोग जॉन के घर से चले जाते हैं तब जॉन को एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल में एक डॉग होती है जिसका नाम डिजी है। डिजी को जॉन की वाइफ हेलेन ने जॉन के लिए उसके मरने से पहले ही भेजा था, क्योंकि हेलेन नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद जॉन अकेला हो जाए और हेलेन के बाद डेजी जॉन के लिए जीने की एक नई उम्मीद होगी। अगली सुबह जॉन डेजी के साथ कार में घूमने के लिए जाता है, जहां पेट्रोल पंप में जोसेफ नाम का आदमी जॉन की कार और डेजी की कीमत पूछता है, लेकिन जॉन उसे अपनी कार बेचने के लिए मना कर देता है। रात को जब जॉन सो रहा होता है तो डेजी जॉन को जगाती है और जब जॉन डेजी के साथ बाहर आता है तो डेजी और उसके लोग जॉन पर हमला कर देते हैं। वो लोग जॉन को बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से जॉन बेहोश हो जाता है और वो लोग डेजी को जान से मारकर जॉन की कार को चुरा ले जाते हैं। अगली सुबह जब जॉन को होश आता है तब जॉन देखता है कि जोसेफ ने डेजी को मार दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जोसेफ जॉन की कार को लेकर ओरेलियो के पास जाता है। दूसरी ओर जॉन डेजी को दफनाने के बाद अपनी घर की सफाई करता है, जिसके बाद जॉन एक बस में बैठकर ओरेलियो के कार गराज में जाता है, जहां ओरेलियो जॉन का वेट कर रहा होता है। जॉन ओरेलियो से पूछता है कि क्या वीगो का बेटा यहीं पर आया था। ओरेलियो जॉन को बताता है कि हाँ, जोसेफ यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। और अब कहानी पास्ट की दिखाई जाती है, जब जोसेफ जॉन की कार लेकर ओरेलियो के पास आया था, जहाँ ओरेलियो जोसेफ से पूछता है कि क्या जोसेफ ने इस कार को चुराई है। ओरेलियो जोसेफ से पूछता है कि क्या तुमने इस कार के मालिक को मार दिया है। जोसेफ बोलता है कि मैंने इस कार के मालिक को नहीं मारा है, लेकिन मैंने उसके कुत्ते को मार दिया है। जिसके बाद ओरेलियो जोसेफ को एक मुक्का मारता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जोसेफ का दोस्त ओरेलियो से कहता है कि वीगो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ओरेलियो जॉन से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। जॉन ओरेलियो से एक कार मांगता है, जिसके बाद जॉन कार लेकर वहाँ से चला जाता है। रात को जब ओरेलियो काम कर रहा होता है तब वीगो ओरेलियो को कॉल करके पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है। ओरेलियो वीगो को बताता है कि जोसेफ ने जॉन विक की कार चुरा ली है और उसने जॉन विक के कुत्ते को भी मार डाला है। जिसके बाद वीगो ओरेलियो से बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है और थोड़ी देर के बाद जोसेफ वीगो के पास आता है, जहां वीगो जोसेफ को शराब पीने के लिए देता है। जिसके बाद वीगो जोसेफ को मारने लगता है। जोसेफ को यह बात समझ नहीं आता कि वीगो ऐसा क्यों कर रहा है। जोसेफ पूछता है कि क्या ये सब उस कार के लिए है। वीगो जोसेफ से कहता है कि तुमने जो किया है मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन तुमने जिसके साथ ये किया है मुझे उससे गुस्सा आ रहा है। वीगो जोसेफ को बताता है कि तुमने जिस आदमी की कार चुराई है वो अनजान आदमी जॉन विक है। जॉन पहले हमारा ही एक एसोसिएट हुआ करता था। वीगो बताता है कि एक दिन मैंने जॉन को 3 लोगों को मारते हुए सिर्फ एक पेंसिल से देखा था। जॉन को एक लड़की से प्यार हो गया था और वो जाना चाहता था, तो हमने जॉन को एक इम्पॉसिबल टास्क दिया और उस रात जॉन ने जो लाशें बिछाई वो हमारे वर्तमान की बुनियाद है। और तुमने जॉन की वाइफ की डेथ के कुछ दिन के बाद उसकी कार को चुरा लिया और उसके कुत्ते को भी मार दिया। वीगो जोसेफ से कहता है कि अब जॉन तुम्हें मारने आएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम कहीं जाकर के छुप जाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉन अपनी बेसमेंट की जमीन खोदकर एक बॉक्स निकालता है जिसमें गन्स और गोल्ड कॉइन्स होते हैं। तभी वीगो जॉन को कॉल करता है। वीगो जॉन से मामला बातचीत करके सुलझाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। रात को वीगो अपने लोगों को जॉन को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जॉन सभी लोगों को मार देता है। तभी जॉन के घर पुलिस आती है और जब ऑफिसर जिमी जॉन के घर में एक डेड बॉडी देखता है तब जिमी जॉन से पूछता है कि क्या तुम काम पर वापस लौट रहे हो। जॉन कहता है कि मैं बस कुछ सामान समेट रहा था। जिसके बाद जिमी वहां से चला जाता है। अब जॉन एक नंबर पर कॉल करके बोलता है कि मुझे 12 लोगों के लिए डिनर रिजर्वेशन चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन के घर कुछ लोग आते हैं। जॉन उन्हें 12 गोल्ड कॉइन देता है और वो लोग सभी डेड बॉडी को समेट कर ले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वीगो मार्कस के पास जाता है। वीगो मार्कस को जॉन विक को मारने के लिए 2 मिलियन की सुपारी देता है। अब जॉन होटल कॉन्टिनेंटल में जाता है, जहां जॉन एक रूम किराए में लेता है। जॉन यहाँ कॉन्टिनेंटल के पार्टी हाउस में जाता है,
जहां जॉन विंस्टन नाम के आदमी को मिलता है। विंस्टन कॉन्टिनेंटल का हेड है और कॉन्टिनेंटल का सबसे बड़ा नियम है कि होटल की ज़मीन पर कोई भी धंधा नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पर कुछ भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। जॉन यहाँ विंस्टन से जोसेफ के बारे में पूछता है। दूसरी ओर एवी वीगो को बताता है कि जॉन कॉन्टिनेंटल में रुका है और हमारा एक आदमी जॉन को मारने के लिए तैयार है। वीगो कहता है कि अगर तुम्हारा आदमी कॉन्टिनेंटल का नियम तोड़ने के लिए तैयार है तो इनाम डबल कर दो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जोसेफ एक होटल में पार्टी कर रहा है और अब जॉन भी उस होटल में आ जाता है, जहां जॉन जोसेफ को दोस्तों को मार देता है। और अब जॉन जोसेफ के सभी सिक्योरिटी को मारते हुए जोसेफ के पास पहुंच जाता है और जोसेफ वहां से भागने लगता है। जॉन जोसेफ के लोगों को मारते हुए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जोसेफ एक कार में बैठकर वहां से भाग जाता है और जॉन को भी इस लड़ाई में काफ़ी चोट लगती है। जिसके बाद जॉन होटल कॉन्टिनेंटल में वापस जाता है, जहां एक डॉक्टर जॉन की मलहम पट्टी करता है और अब जॉन रेस्ट कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मार्कस जॉन पर स्नाइपिंग करता है, लेकिन मार्कस का निशाना चूक जाता है और जॉन वहां से उड़ जाता है। तभी परकिंस नाम की एक लड़की जॉन पर हमला कर देती है। उसके बाद जॉन और परकिंस की लड़ाई होने लगती है। जॉन परकिंस को हरा देता है और जॉन परकिंस से जोसेफ के बारे में पूछता है। परकिंस जॉन को बताती है वीगो रसिया के एक चर्च में अपने सारे पैसे रखता है। अगले दिन जॉन रसिया के उसी चर्च में जाता है जहां जॉन सभी लोगों को मार देता है। जॉन चर्च के पादरी को लेकर उस रूम की ओर जाता है जहां वीगो अपने सारे पैसे रखता है। जॉन पादरी को मारने की धमकी देकर उस रूम का लॉक खुलवा लेता है और अब जॉन वीगो के सारे पैसे को आग लगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वीगो के लोग उस चर्च के फादर को मार देते हैं। जॉन ये सब देख रहा होता है। उसके बाद जॉन वीगो और उसके लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन एक कार से टकराकर बेहोश हो जाता है और वीगो के लोग जॉन को उठाकर ले जाते हैं। जब जॉन को होश आता है तब जॉन खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वीगो जॉन से कहता है कि वो बस एक कुत्ता ही तो था। जॉन कहता है कि मेरे पत्नी के जाने के बाद वो कुत्ता मेरे जीने की उम्मीद था और तुम्हारे बेटे ने मेरे जीने की उम्मीद को मार दिया। जॉन वीगो से कहता है कि तुम अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो या फिर तुम भी उसके साथ मरोगे। वीगो अपने लोगों को जॉन को मारने के लिए कहकर वहां से चला जाता है और जब वीगो के आदमी जॉन को मार रहे होते हैं तभी मार्कस स्नाइपिंग करके एक आदमी को मार देता है और जॉन दूसरे आदमी को मार देता है। अब जॉन वीगो की गाड़ी का पीछा करके उस पर हमला कर देता है। जॉन वीगो से जोसेफ का पता पूछता है। वीगो जॉन से पूछता है कि वादा करो अगर मैंने तुम्हें जोसेफ का पता बताया तो तुम मुझे जाने दोगे। जॉन वीगो से कहता है कि तुम मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो। जिसके बाद वीगो जॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेता है। वीगो जॉन को बताता है कि जोसेफ ब्रुकलिन में बड़ी सिक्योरिटी में है जहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जॉन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जॉन वहां से चला जाता है। अब जॉन ब्रुकलिन में जाता है जहां जॉन जोसेफ के सभी लोगों को मारने के बाद जोसेफ को जान से मार देता है। अब जॉन कॉन्टिनेंटल का रूम खाली करने के लिए जाता है जहां होटल मैनेजमेंट जॉन को एक कार गिफ्ट करते हैं, क्योंकि जब जॉन सो रहा था तब उस पर हमला हुआ था। जब जॉन घर जा रहा होता है तब वीगो जॉन को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा दोस्त मार्कस अब दुनिया में नहीं रहा। हम देखते हैं कि वीगो ने मार्कस को मार दिया, क्योंकि मार्कस मौका होते हुए भी जॉन को नहीं मारा। और अब जॉन मार्कस के घर जाता है जहां मार्कस की डेड बॉडी होती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विंस्टन के लोग परकिंस को मार देते हैं, क्योंकि परकिंस ने कॉन्टिनेंटल के रूल तोड़े हैं। और क्रिस्टन जॉन को कॉल करके बताता है कि वीगो का हेलीकॉप्टर कहां पर रिफिल हो रहा है। जिसके बाद जॉन वहां पर जाता है और जॉन वहां वीगो के लोगों को मार देता है और अब जॉन और वीगो के बीच में लड़ाई होती, जिसमें जॉन वीगो के गले में चाकू मार देता है। जिसके बाद जॉन वहां से चला जाता है। इस लड़ाई में जॉन बहुत ही जख्मी हो गया है, जिसके कारण जॉन की कार एक पेट हॉस्पिटल में जाकर टकराती है और जॉन वहां से बाहर गिर जाता है। जॉन मोबाइल में अपनी वाइफ हेलन का वीडियो देखता है, जिसके बाद जॉन उस पेट हॉस्पिटल में जाकर अपनी मलहम पट्टी करता है। जॉन यहाँ एक कुत्ते को बाहर निकालता है और जॉन कुत्ते को लेकर अपने घर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो मूवी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।